बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक की आवाज़ में अवाम बात एंटरटेनमेंट 24 व्लॉग अपडेट से मुतल्लिक नई एपिसोड। पाकिस्तान के मारूफ प्रोड्यूसर और अदाकार नबील ज़फ़र ने निजी इंटरव्यू में इंकशाफ किया, मारूफ सिटकॉम बुलबुले में हिना दिलपज़ीर को शामिल करने का कोई प्लान नहीं था। अदाकार नबील ज़फ़र ने कहा कि मैं मानता हूं कि आज बुलबुले की रेटिंग और कामयाबी का बड़ा क्रेडिट हिना दिलपज़ीर के किरदार मोमो यानी कि माजी को जाता है, लेकिन इनको शामिल करने के लिए इब्तदाई टीम में किसी किस्म का फाका तैयार नहीं हुआ था और ना ही ये हमारे साथ शामिल हो रही थी। आयशा उमर, महमूद असलम और नबील ने अपनी कास्टिंग के हवाले से मुकम्मल बातें करते हुए बताया कि हमने डायरेक्टर राना रिजवान और राइटर अली इमरान के साथ मिलकर ये तमाम तर पैटर्न तय कर लिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हिना दिलपज़ीर को किसी बहाने से सेट पर बुला के इन्हें भी एक किस्त में ऐसे ही कैमरा अपीयरेंस के तौर पे चांस दिया। नाज़रीन की जानिब से इस एपिसोड का रिस्पांस दीगर एपिसोड के मुकाबले में बहुत अच्छा आया और इस मुस्बत रिस्पांस को देखते हुए हमने एक साथ बैठ के मुशावरत की। नबील ने कहा कि मैंने अली इमरान और राना रिजवान के साथ हंगामी इजलास किया और फैसला किया कि हिना दिलपज़ीर हमारी टीम की मेंबर होंगी। पाकिस्तान का मारूफ सिटकॉम बुलबुले पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेके मुअम्मर अफराद तक और बुज़ुर्ग अफराद तक बहुत ज़्यादा मकबूल है और नाज़रीन इसको देख के अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियों से निजात हासिल करने का बड़ा ज़रिया करार देते हैं। अदाकार नबील ने भी कहा कि जब लोग हमें मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके हंसाने की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहार आ जाती है और हम अपनी मुश्किलात भूल के थोड़ी देर ये पल रिलैक्स करते हैं और अच्छी ज़िंदगी की जानिब गुजारते हैं और बुलबुले की हसीन किस्तों के साथ हसीन लम्हात एंजॉय करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अदाकार नबील ज़फ़र ने कहा कि बेशतर मौक़े में ये सोचा कि बुलबुले को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान का तारीख़ी सिटकॉम है जो तकरीबन 750-800 किस्तें मुकम्मल कर चुका है और ताहाल जारी है, नशर हो रहा है।